ग्रूमिंग का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप किसी महंगे सैलून में जाके अच्छा सा हेयर कट करवा लो या फिर ब्रांडेड ड्रेसेस पहन लो। बेसिकली ग्रूमिंग इज़ एन आर्ट ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। सो आप चाहे एक होम मेकर हैं या फिर वर्किंग वुमन हैं, अपने आप को ग्रूम रखने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं ताकि आप अपनी उम्र से कम लगें या फिर आप जिस भी उम्र के हैं आप उसको मेंटेन रख सकें। तो बस फिर आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त सी आप सबको टिप्स देने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप खुद को ग्रूम रख सकते हैं। आई 100% श्योर आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। तो पहले आपको सीन्स बताती चलूँ। रमज़ान से पहले की जो तैयारियां, ख़ास जो काम होते हैं वो मेरे थोड़े से रहते थे, तो गेस्ट आ गए थे इसलिए वो वाला काम मेरा थोड़ा सा मैंने साइड पे कर दिया। तो आज की वीडियो में मैंने वो सारे काम अपने फिनिश किए हैं। उसके अलावा मैंने बनाए थे चने, तो वो बहुत सारा सालन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि इस तरह यूज़ नहीं होना, तो मैंने फिर उसके राइस बना लिए। तो आज की वीडियो में ये सारे काम आप देखेंगे। आज का टॉपिक मैंने संभाल कर रखा हुआ था क्योंकि मैं चाह रही थी मैं कुछ रेमेडीज़ हैं आप सबके साथ शेयर करूं, साथ साथ इस टॉपिक पे बात करूं, लेकिन वो भी आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो अभी जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी मैंने सोचा कि इसी टॉपिक के ऊपर आप सबसे बात कर लेती हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि सभी होम मेकर, सभी लेडीज़ का यही हिसाब है कि शादी से पहले बहुत ज़्यादा अपनी केयर कर रही होती हैं अब ताकि वो खूबसूरत लगें, खुद को ग्रूम देखना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चों में बिज़ी हो जाती हैं और जब वो सारे घर के काम कर रही होती हैं, हर चीज़ एक औरत कर रही होती है क्योंकि आप जस्ट एक वुमेन नहीं हैं, आप एक होम मेकर भी हैं, आप वाइफ भी हैं, आप मदर भी हैं, लेकिन क्या चीज़ नहीं है, सिर्फ आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं है। सब कुछ हम कर रहे होते हैं लेकिन अपने लिए वक्त नहीं होता। एक्चुअली जो मेन टाइम है ना 30 से 40 साल की जो उम्र है ना वो टाइम है कि आपको खुद की केयर की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि आप अगर नहीं ठीक तो पूरा घर आपका नहीं ठीक। इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि सारा जो घर का सर्कल है ना वो आपसे ही है, इसलिए आपकी केयर बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम ग्रूमिंग टिप्स की तरफ। ग्रूमिंग के ना दो एस्पेक्ट होते हैं, एक ये जो फिज़िकल और एक मेटाफिज़िकल। फिज़िकल के अंदर आपकी अपनी अपीयरेंस आती है और मेटाफिज़िकल के अंदर आपका एटीट्यूड आता है। आपने इन दोनों पर फोकस करते हुए टिप्स को फॉलो करना है ताकि आपकी पर्सनैलिटी मोर अट्रैक्टिव और ग्रूम लगे। सो टिप नंबर 1 इज़ जिनका वेट अपनी एज और अपनी हाइट से ज़्यादा है उनको सबसे पहले अपने वेट पर फोकस करना होगा, अपने वेट को कंट्रोल में लाना होगा क्योंकि ज़्यादा वेट की वजह से भी ऐसा होता है कि हम अपनी एज से ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो प्रॉपर एक डाइट प्लान को फॉलो करके अपने वेट को कम करें और उसके बाद आप जो आपका वेट है उसको आपने हेल्दी वे से उसको मेंटेन भी रखना है ताकि आपका वेट दोबारा ना बढ़े। टिप नंबर 2 इज़ हम होम मेकर बाकी कामों को जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बाकी घर के काम जिस तरह करते हैं उसी तरीके से हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबको यंग, फ्रेश और ग्रूम नज़र आने के लिए हमारी स्किन का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी स्किन कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी हेल्दी है ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी के कोलाजन लेवल पे। कोलाजन हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे टिश्यूज़ को बाइंड करके रखता है। जब हम 30+ या 40+ होते हैं और हम होम मेकर जिस तरह घर में काम कर रहे होते हैं, अपनी बिजी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं, तो जो हमारे कोलाजन लेवल होता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे अंदर डिजीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है ना एज के साथ साथ, इस तरीके से जो कोलाजन का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है और इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, बहुत लूज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्किन ना उस तरह फ्रेश नहीं रहती है। और वैसे मार्केट से बहुत सारी सप्लीमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं जिसमें मेंशन होता है कि इससे आपका कोलेजन लेवल जो है वो हाई हो जाएगा, लेकिन वो सब टेम्परेरी होता है। तो आपने इसके लिए करना ये है कि आपने एनर्जी ड्रिंक्स पीनी है जो आप घर में बना के एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, प्रोटीन ड्रिंक्स पिएं ताकि आपकी स्किन फ्रेश हो जाए। और उसके अलावा एक बड़ा बेस्ट सोल्यूशन आपको बताने लगी हूँ कि आपके पास घर में आइस क्यूब्स तो होती होंगी, आप आइस क्यूब को लेके अपनी स्किन पे रब करें, उससे भी आपकी जो स्किन है ना वो फ्रेश होने लग जाती है। विंटर में फ्रेश रहने के लिए सबसे बेस्ट जो जूस है वो एप्पल, बीट रूट और कैरेट का जूस है। आप अगर उसके अंदर एक कुकम्बर भी ऐड कर लें तो वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टिप। जैसे हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है ना, इसी तरीके से हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इस बात का यहाँ पर ये मकसद है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, जब हम 30+ हो जाते हैं तो हम अपने ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन भी ज़्यादा समझते हैं और हम हर काम को ना अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाते हैं। तो आप एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि अगर आप घर में काम कर रहे हैं एज अ होम मेकर, हमें सभी काम देखने पड़ते हैं, तो आप रेस्ट भी ज़रूरी समझें। और
सम लेडीज़ ऐसा करती हैं कि रेस्ट भी करती है ना, फिर भी अपने माइंड उनका चलता रहता है कि अभी हमने ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। अपनी रूटीन को प्रोडक्टिव बनाएं, बिजी मत बनाएं। प्रोडक्टिवनेस और बिजीनेस में बहुत फ़र्क होता है। कोशिश ये किया करें कि छोटे मोटे काम आप हेल्पर से करवा लिया करें, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि आपको ही करने होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम हेल्पर से करवा लें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। क्योंकि अगर हम वो काम हेल्पर से करवा लेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा रेस्ट कर पाएंगे, और अगर आपके पास हेल्पर की सहूलत मौजूद नहीं है तो फिर आप थोड़ा काम करने के बाद रेस्ट को लाजमी समझा करें और प्रॉपर नींद लें। क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं, सिर्फ लेट के सोचते रहेंगे तो भी हमारे माइंड पे बहुत असर पड़ता है। हमारा माइंड हर वक्त वर्क पे ही जब लगा रहेगा तो उसको सुकून नहीं आएगा, तो जिसकी वजह से ना आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है अपने माइंड को सुकून लाजमी दिया करें। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपने फ्रूट और वेजिटेबल को ना अपनी लाइफ का लाजमी हिस्सा बना लेना है। अगर आप 30+ हैं और आप डिजीज़ से बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आने वाले सालों में भी आप इसी तरीके से फ्रेश और यंग नजर आते हैं, तो डेली किसी भी फ्रूट को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, रूटीन का हिस्सा बना लें। क्योंकि फ्रूट्स के अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन फ्रेश रहती है, और हर फ्रूट की एक अपनी इफादत होती है। किसी में कैल्शियम पाए जाते हैं, किसी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसी में बहुत प्रोटीन होती है। तो अगर हम मौसमी फलों को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना तो हम लोग मज़ीद फ्रेश रह सकते हैं और यंग रह सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपसे फ्रूट नहीं खाए जाते ना तो आप स्मूदी ट्राई कर लें। आप कोई भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल है, आप उसका जूस बना लें, उसकी स्मूदीज़ बना लें, जैसे आपको ईजी लगे, बस इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लें। टिप नंबर 5 ये है कि हम अपने बच्चों की तो बहुत केयर करते हैं। हमारे बच्चों को क्या खाने में चाहिए, कौन सा जूस हमारे बच्चों को पसंद है, हम वो फ्रेश निकाल के देते हैं। हर चीज़ की केयर हम करते हैं। इवन जब ग्रॉसरी लिस्ट बन रही होती है तो हमारे बच्चों की चीज़ें टॉप ऑफ द लिस्ट होती हैं कि उनको लंच में क्या चाहिए। वो स्कूल से घर आते हैं तो उनका फेवरेट लंच हम रेडी करके रखते हैं। तो अगर हम ग्रॉसरी लिस्ट के अंदर थोड़ी सी चीज़ें अपनी भी ऐड कर लें तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप अपने बच्चों का मज़ीद ख्याल कर सकेंगे। तो उसके लिए बस ये है कि आपने ना थोड़े से नट्स को ग्रॉसरी में लाजमी ऐड कर लेना है। आप जो भी नट्स अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप बादाम ला सकते हैं बादाम ला के रखें, रात को 7 बादाम भिगो के रखें और सुबह लाजमी निहार मुँह खा लें। कहते हैं कि अगर ड्राई बादाम आप खाएँ तो वो दिमाग को और ड्राई करता है, तो बेहतर यह है कि हम थोड़ा एहतियात कर लेते हैं, हम रात को डिप करके रखें, अगर तो सुबह को निहार मुँह वो खाएं। उसके अलावा अगर आप बादाम भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सर्दी के मौसम में पीनट्स का इस्तेमाल करें। जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपके लिए आसानी है, आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने ना लाजमी एक दिन में 10 ग्लास पानी के, 10 to 12 ग्लास पानी के आपने लाजमी पीने हैं। पानी को आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। और अगर आप में से किसी में विटामिन सी की कमी है तो जैसा कि आप सबको पता है लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आप निहार मुँह लेमन वाटर का यूज़ करें। लेमन वाटर जस्ट आपने नॉर्मल पानी के अंदर 1 लेमन स्क्वीज़ करके आपने वो पी लेना है। उससे आपकी जो विटामिन सी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये जस्ट उन लोगों के लिए है जिसके अंदर विटामिन सी की कमी पाई जाती है। अदरवाइज आपने एक दिन में 10 to 12 पानी के गिलास लाजमी पीने हैं। अब नेक्स्ट एक मैजिकल टिप आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो ये है कि आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। आप रात को सोने से पहले अगर आप दूध पी के सोते हैं, दूध की आदत आप में है, तो आप उसके अंदर 1 पिंच ओनली प्योर हल्दी जो पाउडर होता है आपने वो ऐड करना है। उससे होगा ये कि एक तो आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, दूसरा आपको अगर बॉडी में पेन वगैरह है वो नहीं होगा। आप सारा दिन थके हुए हैं तो आपको रेस्ट, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ना, हल्दी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप इसको अपनी लाइफ का लाजमी पार्ट बना लें। अभी यहाँ स्क्रीन पे जो मैं आपको शो कर रही हूँ ना, जो मैंने लेमन का जूस निकाला था ना, उसके जो छिलके बच गए थे उसको मैंने पानी में बॉईल कर लिया और उस छिलकों से ये हो गया, इसमें इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट था ना, तो ये एज अ क्लीनर काम करेगा। फ्लोर पे कुछ निशान वगैरह रह जाते हैं ना मोप लगाते वक्त, अगर आप पानी में थोड़ा सा ये ऐड कर लेना तो वो निशान उससे ख़त्म हो जाते हैं। तो बस फिर ये एक छोटी सी टिप थी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।